If you are also someone who is looking out to build some skills and earn in life, सबसे पहली चीज़ है तुम्हें अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि लोगों से बात करना सीखो। इसके लिए तुम्हें कोई लाइफ में ज़्यादा डिफरेंट चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ सुबह का न्यूज़पेपर उठा सकते हो और उसको रीड करो, उसको शीशे में देख के बोलो और इसी से तुम्हें बोलना आने लग जाएगा। धीरे धीरे तुम 1 से 2 हफ्ते में देखोगे कि तुम वर्ड्स को और भी क्लियर बोल पा रहे हो। ट्राई टू मेक वीडियोस, अगर तुम वीडियोस बनाना चाहते हो, और इसके लिए तुम्हें कोई फैंसी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत ही हाईटेक वर्ड बोल रहे हो या फिर बड़ी बड़ी अंग्रेजी के वर्ड बोल रहे हो। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ में एक सिंपल कम्युनिकेशन सीखना है, ताकि जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओ, जब भी तुम्हें कोई वीडियो बनानी हो, तुम्हें लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करना हो या फिर इवन प्राइजेस को नेगोशिएट करना हो, कि कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। द सेकेंड थिंग इज़ स्टार्ट यूजिंग AI। जैसे मैं AI के बारे में बोलता हूँ, आप सभी को लगता है कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि ChatGPT हो गया और मेटा हो गया, बट ये आजकल सब यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट यूजिंग AI मीन्स कि आपको अंडर वैल्यू चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि हर कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, और वो आपको डीप में जाके यूट्यूब पे मिल सकती हैं। गूगल से समझो, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट को लिखा जाता है, किस तरीके से एक थंबनेल को भी डिज़ाइन करने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। इसके अलावा डिफरेंट AI का यूज़ करो, जैसे AI क्लॉड हो गया या फिर अडोबी पॉडकास्ट का AI हो गया, जिसकी मदद से तुम अपनी वॉइस को एनहेंस करके बोल सकते हो। इसके अलावा नोटबुक LLM हो गया, जिसकी मदद से तुम किसी भी बड़ी चीज़ का एक ओवरव्यू यानी कि समरी तक निकाल सकते हो। थर्ड थिंग इज़ अपनी लाइफ में एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, यानी कि भले ही तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हो, तुम इसका मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो। तुम खाली रोज सोशल मीडिया पे आते हो, स्क्रॉल करके चले जाते हो, लेकिन असली फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे चैनल बना रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं और साथ में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके लाखों कमाना चाहते हैं। वो खाली कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे, वो अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, और वो उनको लाइफ में बहुत आगे जाके मदद करेगा। ब्रांड्स उनको रीच आउट करेंगे, उनकी नीश बहुत क्लियर होगी, उन्हें पता होगा कि उन्हें उनकी लाइफ में क्या करना है। सेम वे तुम्हें भी अपनी लाइफ में ये समझना होगा कि तुम्हें क्या करना है। और उसी के साथ अगर तुम YouTube और इंस्टा पे पोस्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हें अपने लिंक्डइन पे जाना है और अपने रेज्यूमे को तैयार करना है, यानी कि जो भी तुम अपनी लाइफ स्किल्स सीख रहे हो, जो भी तुम नई चीज़ सीख रहे हो, उसको पोस्ट करो, नए नए लोगों के साथ शेयर करो, और वहाँ से दूसरों के इवन रेज्यूमे यानी कि जो भी उनका लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसको पढ़ के अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। अपने से एक वे अहेड इंसान को फॉलो करो ताकि तुम उससे गाइडेंस ले सको। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार तुम लिंक्डइन पे किसी बड़े इंसान को कनेक्ट करने जाओ, लेकिन वो आपके साथ फॉलो बैक नहीं करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट उसकी जर्नी को फॉलो करो, उनकी वैल्यू को समझो, उनकी स्किल्स पढ़ो, तो उनको देखो कि आखिर वो लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो तुमसे अहेड है, और उनको थोड़ा फॉलो करो। फोर्थ थिंग इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम बस जाओ और जाके लाखों रुपए खर्च करना चालू कर दो, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 10-20 रुपए की SIP इन्वेस्टमेंट, जो कि 500 से 1000 तक में भी हो जाती है आजकल तुम्हें ज़्यादा पैसों की SIP करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 20 रुपए में भी एक SIP हो जाती है, जिसकी मदद से तुम छोटे से पैसे में भी आज इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो, और इसी की मदद से तुम कल को बड़े से बड़े पैसे को भी इन्वेस्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट बाय गोइंग ऑन YouTube। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आती है तो तुम YouTube पे जाके देख सकते हो कि कैसे तुम 10-20 रुपए को भी इन्वेस्ट कर सकते। एंड द फिफ्थ थिंग इज कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। ये कोई स्किल नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना तुम अपनी चारों स्किल्स को कभी डेवलप ही नहीं कर सकते हो। जब तक तुम अपने मेंटली स्टेबल नहीं रहोगे और फिजिकली स्टेबल नहीं रहोगे, तो कोई मैटर नहीं है कितनी भी तुम स्किल्स सीख लो, अगर तुम बीमार पड़ जाते तो तुम्हारी स्किल्स भी चली जाएंगी, तो हम शायद दुनिया में ही नहीं बचोगे उन स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए हमेशा अपने आप को मेंटली और फिजिकली ताकतवर बनाने के लिए ट्राई करो कि तुम रोज जिम जा रहे हो, जिम नहीं तो एटलीस्ट रनिंग कर रहे हो, रनिंग नहीं तो घर पे योगा कर रहे हो, योगा नहीं तो एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, ताकि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हमेशा मूव हो रहे हैं और तुम आलसी भी नहीं होगे। अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल एडवाइस चाहिए या फिर कोई भी डिफरेंट चीज़ जिसकी मदद से तुम अपने गोल तक पहुंच सको, तो फॉलो करो इस चैनल को जिसका नाम है BNY, यानी कि बी नेक्स्ट यू, एंड विल बी राइट बैक।